हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निधि। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की जो हमारी क्लास है, जो हमारा लेक्चर है, वो आज मैं क्लास 8 की जो साइंस है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सारी जो आपकी एक एक लाइन से पूरा पढ़ते चलेंगे चैप्टर को, और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और मैं कोशिश करूँगी कि आपका संडे को, इस बार मैं लाइव तो ले ही रही हूँ, आज हम सिर्फ पढ़ेंगे। तो मैं जितने भी रिप्लाईज हैं सबको अभी मैं पहले ही हाय हेलो बोल देती हूँ, सबको गुड मॉर्निंग जो भी विश कर रहे हैं सब। लेकिन हम जो बातें हैं वो संडे को करेंगे, अपनी लाइव क्लास में करेंगे। आज हमें सिर्फ पढ़ना है। तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स, क्लास 8 के लिए फर्स्ट चैप्टर है जो आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको शो होगा, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको सुनना है। बेटर होगा अगर आपके पास आपकी बुक होगी और अगर पेंसिल होगी, जो चीज़ें मैं आपको अंडरलाइन कराती चलूँगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो आप साथ साथ अंडरलाइन करोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड है न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या है? देखो, हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, हम खाना हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। बिना खाने के लिए हम नहीं जी सकते। तो जो हमारा फूड है वो बहुत एसेंशियल है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो जीवित होती है, जिसके अंदर जान होती है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम ही जीवित है, हमारे अंदर ही जान है। जो प्लांट्स है वो भी क्या है? लिविंग है, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो फूड है वो बहुत ही ज़रूरी है, राइट। अब देखो, उस फूड के अंदर किस चीज़ से बना होता है फूड के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। ये क्या है? कंपोनेंट्स हैं फूड के, ठीक है। ये क्या है? तत्व है, ये कंपोनेंट्स हैं फूड के। और जो ये कंपोनेंट है ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। इन कंपोनेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि न्यूट्रिएंट्स क्या है? सारे बच्चों को क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स क्लियर हो गया ना, ये आपको याद होने चाहिए। इसको अंडरलाइन करो अगर आपके पास बुक है, नहीं है तो सिर्फ सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है? अब चलिए आगे चलते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड चाहिए। जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमंस है, हम अपना खाना खुद जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस में होता है। क्या आपको खाना बनाते हुए दिखते? नहीं दिखते, क्योंकि वो अपना खाना खुद अपना इंटरनली सनलाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से खुद बना लेते हैं। लेकिन हम जो है, हमें क्या करना पड़ता है? हमें तो दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, राइट। क्या हमारा खाना इंटरनली खुद बनाने का मतलब ये है, जैसे खाना तो हम भी खुद बनाते हैं अपने लिए, लेकिन कहने का मतलब ये है, क्या आपको कोई मतलब इंटरनली ही आपका खाना खुद बन के खुद आपके अंदर चला जाता है? जैसे प्लांट्स होते हैं, क्या आपको प्लांट्स आप खाना बनाते हुए दिखते हैं? नहीं दिखते। वो इंटरनली अपने थ्रू, अपने केमिकल्स हैं उनके, जो उनके अंदर जो उनको सनलाइट मिलती है, उसी से क्या करते हैं? अपना खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन जो हम ह्यूमंस हैं, हमें एक्सटर्नल सोर्स, मतलब बाहर की चीज़ों पर डिपेंड होकर अपना खाना खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, उसके बाद क्या है यहाँ पे, जो प्लांट्स हैं दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना किसी और पे डिपेंड नहीं करते वो, ठीक है। लेकिन हम किस पे डिपेंड करते हैं? हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर या फिर एनिमल्स पे। एग्स हैं, हमारा जो मिल्क है, चीज़ है, ये सारा हमें एनिमल से मिलता है। जबकि जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हमें प्लांट से मिलते हैं। लेकिन क्या प्लांट्स को हमारी ज़रूरत है? एनिमल्स की ज़रूरत है? नहीं है उसको, ठीक है। तो वो अपने ही जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसी से खुद इंटरनली अपना खाना है बना लेता है, लेकिन हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब क्या है? देखो, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिएंट्स मैंने बताए थे। क्या है न्यूट्रिएंट्स? जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें क्या है बेटा? ये आपकी सारी चीज़ें कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये कंपोनेंट्स के, इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। अब देखो, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड फॉर बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। मतलब इन सब की हेल्प से जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। जो रॉ मटेरियल है, वो जो उनके आसपास जो कच्ची चीज़ें हैं, कच्ची रॉ मटेरियल मतलब जो आपको गाजर मिलती है, ठीक है, तो वो क्या है? वो रॉ है। लेकिन आप उसको उबाल के सब्जी बनाते हो तब वो रॉ नहीं रहती है, ठीक है। रॉ क्या है? जिस तरीके से वो इन्वायरमेंट में है वो उसी तरीके से उसको यूज़ करते हैं, अपने लिए उसको बदलते नहीं है, ठीक है। अब देखो, जो न्यूट्रिएंट्स हैं अनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज
to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. अब जो खाना है उससे हमें सबसे, ये तो हमें पता ही है, उससे हमें एनर्जी तो मिलती है काम करने की. विदाउट एनर्जी हम कुछ भी नहीं कर सकते. तो सबसे पहले फूड से हमें एनर्जी तो मिलती ही है. क्या करता है ये, रिपेयर भी करता है डैमेज पार्ट्स. कहीं पे भी कुछ भी हमारी बॉडी में कोई डैमेज हुआ है, हम फूड खा रहे हैं, फूड के थ्रू हमें कुछ भी हमारा प्रोटीन, हमारा फैट, मिनरल्स जो मिल रहा है, वो क्या कर रहा है, जो हमारी शरीर में कोई भी दिक्कत है कहीं भी, उसको खुद रिपेयर करेगा, उसको खुद ठीक करता है वो. ठीक है ना. तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें हमारी बॉडी को ग्रो करने में, ठीक है, हमारी जो हाइट बढ़ती है, हम बोलते हैं अगर हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, टाइम पे सारे प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, सब ले रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी है हेल्दी होती है, हमारी हाइट है, हमारे हेयर्स हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें नहीं होती अगर हम प्रॉपर अपना फूड खा रहे हैं तो. ठीक है. तो एक तरीके से जो हमारी बॉडी है उसको ग्रो करने में कौन मदद करता है, न्यूट्रिएंट्स मदद करते हैं. ठीक है. तो न्यूट्रिएंट्स का काम भी समझ में आ गया हमें, न्यूट्रिएंट्स होते क्या है ये समझ में आ गया, न्यूट्रिएंट्स करते क्या है ये समझ में आ गया. ठीक है. हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, रिपेयर करते हैं, हमारी बॉडी को ठीक करते हैं, ग्रो करते हैं हमारी बॉडी को. ठीक है. अब चलते हैं, देखो न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए. सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं बता दिया. अब न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन है मोड ऑफ टेकिंग फूड, किस तरीके से उस खाने को हम ले रहे हैं. ठीक है. ये वो तरीका है. न्यूट्रिशन क्या है, वो मोड है, वो तरीका है कि जिस तरीके से हम अपने खाने को ले रहे हैं. तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने खाने को ले रहा है, एंड उसके बाद है एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहा है. यूटिलाइजेशन मतलब इस्तेमाल करना, आप लिख सकते हो पेंसिल से यहाँ पे. ठीक है. बॉडी उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है. ठीक है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन हो जाता है. तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं सिंपल चीज़ों से, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं. ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, मतलब खुद, ट्रॉफिज में तो होता है नरिशमेंट. ठीक है. ऐसे बोलते हैं ना फूलो फलो. ठीक है. वो क्या होता है, नरिशमेंट होता है वो. ठीक है. तो ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्यों कौन सा होता है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट इज, उसके बाद आता है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, भी आपको पता होना चाहिए. तो इसीलिए जो प्लांट्स, देखो जो प्लांट्स जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब जो न्यूट्रिशन है, जो उनका फूड लेने का तरीका है, वो खुद से ही सेल्फ न्यूट्रिशन, सेल्फ नरिशमेंट, खुद को ही अपना नरिशमेंट देते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रोफ्स. तो जो प्लांट्स हैं उनको हम ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं क्योंकि वो खुद ही अपना नरिशमेंट करते हैं. ठीक है ना. लेकिन जो एनिमल्स हैं जैसे, ठीक है, या फिर मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, जो प्लांट से खाना मिलता है उनको रेडीमेड खाना वो ले लेते हैं. जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको बने बनाए मिलते हैं तो वो उसको ले लेते हैं. ठीक है ना. एक मिनट बेटा, मैं शायद आपकी वीडियो क्लोज हो गई थी ना. अब शायद कोई दिक्कत नहीं, अब साउंड आ रही है प्रॉपर सभी बच्चों को. ठीक है. चलिए अब आगे चलते हैं. आगे उसके बाद क्या है, एक तो हो गया न्यूट्रिशन क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. दूसरा हमारा है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, जो अपना रेडीमेड फूड ले लेते हैं प्लांट से या फिर एनिमल से, वो क्या होते हैं, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है. हीटरोज मतलब अदर्स, तो दूसरों से अपना खाना लेते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमंस है. क्लियर है. अब आगे देखो, नेक्स्ट है आपका फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेसेस इन प्लांट्स. अब इसमें देखो जो फोटोसिंथेसिस क्या है, जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं. देखो इस प्रोसेस के बारे में तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं ना, 6th क्लास से, ये 6 से भी पहले 4th 5th क्लास में स्टार्ट हो जाता है फोटोसिंथेसिस होता क्या है. ठीक है. सब बच्चों को पता है, बिल्कुल रट जाता है इस टाइम तक. तो ये क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर जो खाना है वो कैसे बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. जो लीव्स हैं वो क्या है, फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट्स की, जो मतलब जो खाने की जो फैक्ट्रीज हैं प्लांट्स के अंदर, पौधे के अंदर, वो क्या है, लीव्स हैं. जो सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स, मतलब जो खाना बनता है प्लांट्स के अंदर वो किस में बनता है, वो लीव्स में, पत्तों में बनता है. इसीलिए जो रॉ मटेरियल है वहाँ तक पहुँचना चाहिए. ठीक है. जो वाटर हैं और जो मिनरल्स हैं सॉइल के अंदर होते हैं वो क्या कर देते हैं, रूट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेती है. रूट्स जो जड़ होती हैं, जब हम उसमें पानी देते हैं, जो मिट्टी होती है
उसके अंदर से, मिट्टी के अंदर से पानी और जो मिनरल्स है वो सोख लेते हैं, ठीक है। रूट्स है, जो जड़ है वो सोख लेते हैं। किसको सोख लेते हैं? रूट्स, पानी को और मिनरल्स को, और उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कहाँ पे? उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं लीव्स के अंदर, ठीक है, पत्तों के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है हवा से, वो क्या करती है, छोटे छोटे टाइनी पोर्स, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं लीव्स के पत्तों, मतलब जो पत्ते हैं, पत्तों में क्या होते हैं, हमें दिखते नहीं, वो छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले ली जाती है एयर में से, किसके थ्रू? इन छोटे छोटे छेदों के थ्रू अपने अंदर क्या ले लेते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो जो ये पोर्स हैं, ये जो पोर्स है ये किससे सराउंड होते हैं, मतलब इसके, इनके दोनों तरफ क्या होते हैं? इसके दोनों तरफ गार्ड सेल होते हैं जो इसको गार्ड करते हैं, ठीक है। बॉडी गार्ड की तरह क्या होते हैं, जो ये छोटे छोटे छेद है, इसकी तरफ क्या होते हैं? दोनों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं। तो ये जो पोर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमेटा बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लिखोगे टाइनी, द टाइनी pores present on the surface of the leaf surrounded by the guard cells, such pores are called stomata। ये क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे छेद होते हैं लीव्स के अंदर, जो क्या करते हैं, जो उन छोटे छेदों के अराउंड गार्ड सेल्स भी होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा? वो छोटे छोटे पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। उसके बाद जो वाटर है, मिनरल्स हैं, उनको हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। क्या बोल रहा है ये कि जो पानी और जो मिनरल्स हमने जो ट्रांसपोर्ट करने थे, भेजने थे कहाँ पे? लीव्स में, ठीक है। वो कैसे जाते हैं? वेसल्स के थ्रू जाते हैं। जो वेसल्स होती है वो एक पाइप की तरह होती है, जो जड़ों से लेके जो स्टेम होती हैं, जो ब्रांचेस, जितने भी आपकी ये टहनियाँ होती हैं, पत्तों तक इस तरीके से वो पहुँच जाते हैं। पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है वेसल्स का। ये क्या बनाते हैं? कंटिन्यूस पाथ, एक रास्ता बना देते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट है वो कहाँ तक पहुँच सके? टू रीच द लीव्स तक, जो पत्ते हैं वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स हैं जो पहुँच सके। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है मटेरियल्स का, ये हम अपने आगे मतलब जो आपकी बड़ी क्लासेस है उसके अंदर पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में। अभी आपके लिए इतना ही वो है, ठीक है, इतना ही ज़रूरी है। अब देखो आगे, उसके बाद जो लीव्स है, लीव्स में क्या होता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, हरे रंग का एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। हरे रंग का एक पदार्थ होता है लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये हेल्प करता है, ये हमारी मदद करता है लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ताकि ये क्या करता है? क्लोरोफिल किस चीज़ में मदद कर देता है? ये पत्तों की मदद करता है ताकि वो क्या कर सके? जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, उसको जकड़ सके, उसको कैप्चर कर सके, ठीक है। तो जो ये एनर्जी यूज हुई है प्रिपेयर करने में, सिंथेसाइज बनाने में खाने को, ठीक है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये जो एनर्जी वो क्या कर रहा है? सूरज से रोशनी की जो रोशनी है वो क्या है? एक तरीके से बेटा ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। जो सूरज की रोशनी है ये क्या कर रहा है? उससे एनर्जी ले रहा है। एनर्जी ले रहा है तो वो एनर्जी कहाँ पे लगा रहा है? एनर्जी का क्या करना है उसको? हमें तो बहुत काम करना होता है। प्लांट्स को क्या करना होता है? उस एनर्जी की मदद से वो अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, ठीक है। तो जो सिंथेसिस है खाने का, वो कहाँ पे कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब जब सूरज की रोशनी हो तभी वे ये क्या है? खाना बना सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है टू कंबाइन, इकट्ठा होना, ठीक है। सो वी फाइंड दैट, इससे हमें पता लगता है कि जो क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये बहुत ज़रूरी है किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। हवा से क्या ले ली थी? कार्बन डाइऑक्साइड ले ली थी। मिट्टी के अंदर जो पानी होता है हम डालते हैं और मिनरल्स होते हैं, मिट्टी के अंदर से पानी ले लिया, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, और जो सूरज है उससे सनलाइट ले ली। क्लोरोफिल पत्तों के अंदर होता ही है। तो इन चारों की मदद से क्या बनता है हमारा? कौन सा प्रोसेस बनता है? फोटोसिंथेसिस। तो ये चार वर्ड, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का वर्ड सुनते ही आपको ये चारों चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन चारों की मदद से जो हमारा ये प्रोसेस है ये पूरा होता है। ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे। जो सोलर एनर्जी है, मतलब जो सन की जो एनर्जी है, वो लीव्स क्या कर लेते हैं? उसको जकड़ लेते हैं और अपने जो प्लांट है उसके अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। इसलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। अब देखो, क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? मतलब फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में आप मतलब अर्थ पे कैसी लाइफ होगी, ऐसा आप सोच सकते हो? मान लो कि ये प्रोसेस ना हो,
ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना हो तो कैसी लाइफ होगी? तो बेटा प्लांट्स ही नहीं होंगे ना। देखो अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो देयर वुड नॉट बी एनी फूड। प्लांट्स नहीं होगी तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा, हमें भी तो जो वेजिटेबल्स है फ्रूट्स है उन्हीं से मिल रहा है। तो एक तरीके से प्लांट्स नहीं होंगे, हम भी नहीं होंगे, तो एग्जिस्ट क्या करेगा? फिर तो कुछ होगा ही नहीं। तो जो सर्वाइवल है जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पर निर्भर करते हैं? फूड पर निर्भर करते हैं, जो कि कौन बनाते हैं? जो प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, इसलिए फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत हर बार, मतलब चाहे आप छोटी क्लास में चाहे बड़ी क्लास में, फोटोसिंथेसिस जो आपका प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है। इसको बिल्कुल अच्छे से रट लेना। ठीक है, रटने की तो चीज़ है नहीं, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं आपको। अब आगे देखो, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल। ऑक्सीजन के मतलब जो ऑक्सीजन है, इन सारी चीज़ों के अलावा भी जो ऑक्सीजन है वो भी हमारे लिए बहुत असेंशियल है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए अब जैसे हमें तो उनको तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ऑक्सीजन का क्या रोल है? देखो, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। जो आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके बिना इस अर्थ पे जो हमारा लाइफ है वो होगी नहीं, इम्पॉसिबल है, असंभव है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो क्लोरोफिल है, जिसमें क्या होते हैं? कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, लीव्स के सेल्स होते हैं, किसकी प्रेजेंस में? सूरज की रोशनी, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करती है अपना क्या बनाने के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स, जो उसका खाना होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम इक्वेशन से दिखाते हैं। इक्वेशन से मतलब हम ऐसे लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड से और पानी से मिलकर कब? जब सूरज की रोशनी मिल रही है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बन जाता है, जो कि किसके लिए ज़रूरी है? ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? वो तो अपना खाना बनाते हैं, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकालने के बाद ऑक्सीजन को कौन लेता है? हम लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा ये एक तरह की जो स्टार्च यूज हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स यूज हो रहा है, ये एज अ फूड ही यूज हो रहा है। ये वर्ड जो है ना अलग अलग यूज हो रहे हैं, ये क्या है आपके, इसीलिए ये इस्तेमाल हो रहा है इनका, ये खाने के लिए ही इनका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जो प्रेजेंस है स्टार्च का लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर स्टार्च होता है, जो क्या इंडिकेट करता है? अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है, इसीलिए स्टार्च है। ठीक है, जो स्टार्च है वो क्या है? इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, वही कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जो फूड बन रहा है वही फूड है, वही कार्बोहाइड्रेट है, वही स्टार्च है प्लांट के लिए। ठीक है ना। देखो यहाँ पे गार्ड सेल्स दिखाए हुए हैं आपको, किस तरीके से गार्ड सेल होते हैं। स्टोमेटा क्या है? बीच में छोटा सा छेद है, क्लोरोफिल है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी आपको अच्छे से दिख रहा है, ये स्टोमेटा है, ये आपका क्या है? स्टोमेटल ओपनिंग है, छोटा सा जो छेद है। ये साइड में क्या होते हैं बेटा? गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है ना, ये आपको शो हो रहे हैं छोटे छोटे, इधर क्या है? ये गार्ड सेल्स हैं। अब देखो हो गया ये हमारा पेज भी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये सनलाइट, ये कहाँ से है? टेक 2 पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। आपको 2 पोटेड प्लांट्स लेने हैं एक ही तरह के, और एक को आप डार्क में रख दो, ब्लैक बॉक्स में रख दो 72 घंटे के लिए, 3 दिन के लिए, और बाकी को आप सनलाइट में रख दो। मतलब 2 पौधे लेने हैं, एक को आप बंद बिल्कुल कमरे में अंधेरे में रख दो, ठीक है, और एक को आप रखो सनलाइट में। उसके बाद आपको आयोडीन टेस्ट करना है विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। दोनों जो प्लांट्स है उसके पत्तों के साथ, जो उसके लीव्स हैं, ठीक है, जो प्लांट्स के जो पत्ते हैं उनके साथ आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, आपको रिजल्ट देखना है कि क्या होगा। जो आपका पोट था जिसके अंदर पौधे थे उसको आपको छोड़ देना है 3-4 दिन के लिए। ठीक है, 3-4 दिन के लिए एक को तो कमरे में, बंद कमरे में जहाँ पे डार्क है, बिल्कुल अंधेरा है, और एक जहाँ पे 3-4 दिन के सनलाइट में आपको छोड़ना है। ठीक है, तो आयोडीन टेस्ट अगेन हम उस पर करेंगे लीव्स पे। तो हम उसके बाद जो हमारी ऑब्जर्वेशन है इसको रिकॉर्ड करेंगे। जो लीव्स हैं अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। मतलब ऐसा नहीं है कि जो ग्रीन कलर के लीव्स हैं उसी में सिर्फ क्लोरोफिल होते हैं। जो लीव्स होते हैं अदर देन ग्रीन, ग्रीन कलर के अलावा भी जिनके पत्ते अलग कलर के होते हैं उसके अंदर भी क्लोरोफिल होती है। ठीक है ना। जो लार्ज अमाउंट है रेड ब्राउन का या फिर बाकी पिगमेंट्स का मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। इन पत्तों में भी ऐसा नहीं है कि जो ग्रीन पत्ते हैं उसी में क्लोरोफिल होता है, इनके अंदर भी जो क्लोरोफिल का प्रोसेस है वो होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखो
You often see slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. हमने देखा है हमेशा जो ग्रीन पैचेस है, मतलब जो ponds होते हैं, छोटे छोटे तालाब होते हैं, उसमें आपको ग्रीन ग्रीन कलर का दिखता है ऊपर, है ना, ऐसा लगता है जैसे घास उगी हुई है, ठीक है। ये क्या होते हैं, जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये क्या, जिसको काई बोल देते हैं ना पानी में, है ना। तो आपने देखा होगा गांव में, बहुत बच्चों ने देखा होगा, पूरा तालाब होता है, उस पर पूरा का पूरा वो हरे रंग से ढका होता है। वो क्या होता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स उगाते हैं उस पानी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं, ठीक है। तो कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप बता सकते हो कि जो एल्गी होती है वो ग्रीन हरी क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल होता है, जो उनको ग्रीन कलर देता है। जो एल्गी है वो प्रिपेयर हम कर सकते हैं, जो एल्गी है वो भी अपना जो खाना है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से बना लेती है, प्रिपेयर कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं करा रही मैं, क्योंकि देखो बेटा एक चैप्टर अगर आपको एक ही दिन में करना है तो हमें थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कई घंटों की वीडियो बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ। लेकिन आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हो। फ़ोन में सेटिंग होती है, आप वहाँ पर जाओगे तो आप इसको थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो, और या फिर आप क्या करोगे, ध्यान से सुनोगे तो सारी चीज़ें समझते चलोगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को। अब चलो देखो आगे करते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपको साइंस नहीं पढ़ना है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, तो भी आप मुझे बता सकते हो। अभी तो मैं पढ़ाने में मेरा ध्यान है, तो कमेंट्स का मैं अभी रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। क्लास खत्म होने के बाद, जैसे ही क्लास खत्म होगी तो मैं सब बच्चों के रिप्लाई करूँगी, ठीक है ना। अब चलो, सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। सिंथेसिस मतलब होता है बेटा बनाना, प्रिपेयर करना, ठीक है। जो खाना बनता है प्लांट फूड का अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा। अब तक तो मैं यही कह रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो जिसको हम खाना बोल रहे थे, किसका, प्लांट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो हम और क्या बनता है, ठीक है, प्लांट फूड में। तो देखो, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। हमने अभी भी सीखा जो प्लांट्स है वो क्या बनाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसकी हेल्प से क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किससे बनी होती हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी होती हैं। इसको हम यूज़ करते हैं, दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। तो इन चीज़ों की मदद से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं, जो बाकी कॉम्पोनेंट्स है फूड के वो बनाते हैं, जैसे प्रोटीन और फैट्स हैं। लेकिन जो प्रोटीन्स हैं आर नाइट्रोजिनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस होते हैं। नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस मतलब वो सब्सटेंसेस जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है, ठीक है। अब आप बताओ, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब जो प्लांट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो उन्होंने ले ली थी, अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन उनको कहाँ से मिलती है प्लांट्स को, बताओ। देखो रिकॉल करो, जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होती है किसमें, एयर में, सबसे ज़्यादा अबंडेंस में। अबंडेंस क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, एक लार्ज अमाउंट में। तो जो नाइट्रोजन होती है वो हवा में बहुत ज़्यादा होती है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते नाइट्रोजन को इस फॉर्म में, ठीक है। जो सोइल है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को किसमें, इनटू अ यूजेबल फॉर्म। ऐसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं कि जो वो यूज़ हो सके, ठीक है। एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, और उसको मिट्टी में रिलीज कर देते हैं। मतलब अब प्लांट को तो जरूरत है नहीं नाइट्रोजन की, तो वो क्या करेगा, प्लांट सारी नाइट्रोजन को मिट्टी में छोड़ देगा नीचे, ठीक है। तो दीज सोल्यूबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर। तो जो ये सोल्यूबल फॉर्म्स हैं, जो सोल्यूबल हो सकती हैं, वो तो प्लांट जो पानी के साथ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, जो बाकी बच जाता है वो क्या कर देता है, उसको रिलीज कर देता है सॉइल के अंदर, ठीक है। तो आपने देखा होगा, कभी कभी सुना होगा कि जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स खाद वगैरह देते हैं ना, रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, जो नाइट्रोजन से रिच होती है, ठीक है, जिसके अंदर जो नाइट्रोजन है ज़्यादा होता है, वो मिट्टी में वो डालते हैं खाद, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, जो प्लांट्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हो जाती है, जो नाइट्रोजन उनको चाहिए होता है वो उनको मिल जाता है, ठीक है, बाकी कंस्टिट्यूएंट्स के साथ भी। जो प्लांट्स हैं कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो प्लांट्स हैं वो क्या कर देते हैं, बना देते हैं बाकी जो फूड कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और क्या बना देते हैं, ये प्रोटीन्स और फैट्स भी बना देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, अब तक क्या सीखा है आपने, पहले न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, फिर हमने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस पढ़ा क्या होता है, फिर हमने देखा कि वो ज़रूरी क्यों है,
ठीक है। और फिर ये सारी चीज़ें की क्या क्या वो बनाता है। अब हम चलते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब तक हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा और हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, वो न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन, जो अपने आप को अपनी खुद की नरिशमेंट करते हैं। और हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो दूसरों पे ऑलरेडी जो बना बनाया फूड है उसको, रेडीमेड फूड को खाते हैं, जैसे हम प्लांट्स वगैरह से, एनिमल से डायरेक्ट ले लेते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा, ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अलावा बाकी जो न्यूट्रिशन है अब हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब, These are small plants which do not have chlorophyll। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे मतलब जो क्लोरोफिल को यूज़ ही नहीं करते। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती, तो वो खाना नहीं बना सकते, है ना। तो हाउ डू दे सर्वाइव, तो वो कैसे जीते हैं और कहाँ से उनको खाना मिलता है, न्यूट्रिशन उनको फिर कहाँ से मिलता है। तो जैसे ह्यूमन्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे प्लांट्स है, डिपेंड करते हैं फूड पे, जो किससे मिलता हो, किसी दूसरे प्लांट से, ठीक है। तो वो क्या देते हैं, दे यूज़ द हीटरोट्रॉफिक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या होते हैं, दूसरे की फूड पे डिपेंड करते हैं, दूसरे प्लांट्स के फूड से डिपेंड करते हैं, तो वो क्या होता है, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। आप देखोगे येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखोगे, ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, दिस प्लांट इज कॉल्ड कैस्कटा एम्ब्रेल। यहाँ पे होगा शायद, है ना, या फिर नेक्स्ट पेज पे होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको शो कर दूंगी। तो वो क्या है बेटा, ये आपका एक ट्री है, ये कैसा प्लांट है, कैस्केट प्लांट है, जिसको हम अमरबेल बोलते हैं, ठीक है। अमरबेल घरों में होती भी है आपके। तो इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, तो इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती, तो ये बना बनाया खाना, रेडीमेड फूड लेती है। कहाँ से, कौन से प्लांट से, फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, उस प्लांट से जिस पे ये जो बेल है ये चढ़ती है, ठीक है। ये देखो कैस्केटा अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट, जहाँ पे एक पौधा है, ध्यान से देखो कि ये पेड़ है, इस पेड़ पे देखो यहाँ पे ये पूरा घेर रखा है, ठीक है। ये बेल इस पे उगी हुई है, क्योंकि ये खाना इसको खुद तो ही बना नहीं सकती, तो ये इस पेड़ के थ्रू अपने खाने को लेगी, ठीक है। कैस्केटा ऑन होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट क्या है, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज होस्ट, जिस पौधे पे ये लटकी होती है ये अमरबेल, वो होता है, वो पौधा क्या होता है, होस्ट होता है, ठीक है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट। ये क्या होता है, इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, देखो पैरासाइट हम ऐसे नहीं बोलते कि इसके लिए तो ये पैरासाइट है, इस पौधे के लिए तो पैरासाइट है, मतलब उसके लिए तो ये कीट का काम कर रहा है, क्योंकि उसका खाना ये ले रहा है, उसका खाना ये ले रहा है, तो फिर उसके लिए तो बुरा ही होगा, है ना। तो उसके लिए क्या है, ये उसके लिए एक पैरासाइट है, ठीक है। अब देखो, आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, तो अब खाना तो हम भी लेते हैं प्लांट्स का, तो हम भी क्या पैरासाइट्स हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। देखो, हैव यू सीन द पैरासाइट्स क्या हो जाते हैं बेटा, दूसरे पे जैसे आपने देखा होगा, जो खेत वगैरह होते हैं, किसान वगैरह होते हैं, उसमें भी देखा होगा, खेतों में भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मतलब जो पौधे को खराब कर देते हैं, ठीक है। एक तरह से वो भी क्या है, पैरासाइट्स हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो उसको क्या करें, किसी और का फूड खाएं, तो उसके लिए वो नुकसानदायक है, तो उसके लिए वो क्या है, एक पैरासाइट है, ठीक है। अब देखो, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, आपने कभी ऐसे पौधे के बारे में सुना है जो एनिमल्स को ईट कर सकता हो, ठीक है, एनिमल्स को खा सकता हो। ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, मतलब जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, अपने शिकंजे में कर लेते हैं किसको, इंसेक्ट्स को, और उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, हजम कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स हैं उनको जकड़ के उनको हजम कर जाते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग, है ना। कितनी देखो प्लांट्स हैं, वो भी ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रहे हैं कि उसको पकड़ के और वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, है ना। कितनी मतलब सरप्राइजिंग बात है ये। ऐसे प्लांट्स, सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, ऐसे प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं या दूसरे कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, इस प्लांट को देखो, द पिक्चर लाइक, ये प्लांट आपको दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, नीचे लिड मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, और ये क्या है, यहाँ पे लिड है, लिड है, ये नीचे से क्या, नीचे ये क्या है, लिड मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, जो किस में बदल गया, पिक्चर में बदल गया, ठीक है। पिक्चर प्लांट शोइंग लिड एंड पिक्चर, यहाँ पे ये देखो इस तरीके से लटके हुए हैं, ये दिख रहा है ना आपको। देखो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। पिच लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, जो पत्ता है उसको क्या कर लेता है, उसकी सूरत ही बदल देता है, ठीक है, मॉडिफाइड पार्ट है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। एपेक्स क्या करता है, जो लीफ है, ठीक है, एपेक्स ऑफ द लीफ, जो लीफ का जो एपेक्स है वो एक लिड बना देता है, जो बंद हो सकता है, खुल सकता है और बंद हो सकता है, ठीक है, माउथ की तरह।
जो किसकी तरह काम करता है, पिक्चर की माउथ की तरह काम करता है। पिक्चर के अंदर क्या होता है, हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, मतलब हेयर्स होते हैं जो नीचे की तरफ झुके होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जैसे ही वो पिक्चर के अंदर कोई भी इंसेक्ट है, मतलब कोई मक्खी वगैरह कोई भी इंसेक्ट है वो पिक्चर के अंदर उतरता है, तो जो लिड है वो क्या हो जाती है, एकदम से बंद हो जाती है, और जो इंसेक्ट है वो अंदर ही ट्रैप हो जाता है, बंद हो जाता है, एंड गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और वो क्या करता है, जो हेयर्स थे उस पिक्चर के अंदर उसके अंदर वो अटक जाता है, ठीक है, उलझ जाता है वो। इंटेंगल्ड मतलब उलझना। तो जो इंसेक्ट है डाइजेस्ट हो जाता है बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। पिक्चर के अंदर कुछ लिक्विड से एक जूस की तरह निकलता है जो क्या कर लेता है, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। तो सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, तो इस तरीके के इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, मतलब वो प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं वो क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या होते हैं वो, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखो ध्यान से सुनना है, मैं आपका टेस्ट लूंगी, लाइव क्लास लूंगी मैं आपकी एक दिन, और आपसे पूछूंगी आपको क्या क्या आता है, सारे क्वेश्चन सबसे, ठीक है ना। कुछ बच्चे तो ऐसे जो डेली आते हैं लाइव में, तो मुझे उनके नाम बिल्कुल ध्यान है, जैसे राफिया है, ठीक है, रोशन है, सबके मुझे नाम ध्यान है, मैसेजेस भी कर रहे हैं। तो मैं आप क्या करूँगी, मैं जितने भी बच्चे आते हैं मैसेज करते हैं हाय हेलो गुड मॉर्निंग का, तो मुझे सबके नाम ध्यान है। तो मैं जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन इन बच्चों से क्वेश्चंस पूछूंगी, और जिसका नहीं रिप्लाई आया उसको फिर अलग से आपको, मतलब जैसे आपकी जो क्लासेस आपकी अकॉर्डिंग आपके लिए ही ले रही हूँ मैं, तो आपको उस अकॉर्डिंग बेटा पढ़ना भी पड़ेगा, अदरवाइज मैं आपको क्लासेस देने का क्या फ़ायदा है, तो फिर मैं क्लासेस देनी बंद कर दूँगी, ठीक है। अब देखो, इज इट पॉसिबल सच दैट प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। ये क्या ये पॉसिबल है, आपको सोच के देखना है। कुछ प्लांट्स हैं जो सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, उनको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते मिट्टी से, फ्रॉम सॉइल से, इन विच दे ग्रो, जिसके अंदर से वो ग्रो हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सैप्रोट्रोप्स। इंसेक्टिवोरस हो गए ना, क्या होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स को जो खाते हैं, ठीक है। अब देखो सैप्रोफाइट्स, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम, आपने देखा होगा आपके घरों में मशरूम जो सब्जी भी बनती है ना, इसको मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मशरूम को कुछ बोलते तो हैं, तो ये जो मशरूम है पिक्चर से आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये जो मशरूम है आपने इसके पैकेट्स देखे होते हैं, जो मतलब ये एक सब्ज़ी होती है, मशरूम की सब्ज़ी हम बनाते हैं, तो ये जो फ्लफी अम्ब्रेला लाइक होते हैं, ठीक है, जैसे छतरी होती है ना, नीचे से ये डंडी होती है और ये ऊपर से ऐसे फूले होते हैं, अम्ब्रेला लाइक होते हैं, ये अम्ब्रेला की तरह होते हैं। पैचेस ग्रोइंग ऑन रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन के दौरान बारिश का जो मौसम होता है, तो ये जो रूटिंग वुड है, वुड के आसपास जो पेड़ होता है उसकी जो नीचे का जो तना होता है लकड़ी वाला, उसके आसपास ये उगा होता है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है कौन से टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं चाहिए होते हैं टू सर्वाइव करने के लिए, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और ये इनको कहाँ से मिलता है वो न्यूट्रिएंट्स। देखो एक एक्टिविटी करते हैं हम, आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है। आपको क्या करना है, एक ब्रेड लेना है और उसको क्या करना है, मॉइस्चर करना है। मॉइस्चर मतलब उसको कुछ गीला करना है आपको, ठीक है, पानी के साथ आप उसको गीला करो। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस, क्या करोगे आप इसको वार्म प्लेस पे छोड़ दोगे, मतलब थोड़ी मॉइस्ट मतलब नमी हो, जहाँ पर गीलापन हो, वार्म प्लेस पे आप इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दोगे, और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम, या फिर जब तक इस पे फ्लफी सा कुछ फूला हुआ सा आपको ना दिखाई दे। तो जो ये पैचेस हैं, मे बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन, कैसे भी कलर के ये हो सकते हैं, तो आपको ऑब्जर्व करना है पैचेस को माइक्रोस्कोप के अंदर, या मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, ऐसे ग्लास होता है, आप खेलते भी उससे, आपको फिर उस ग्लास के साथ देखते हो तो मतलब बड़ी आपको दिखने में बड़ा लगता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से आपको दिखेगा फंजाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड, कुछ दिन के बाद उस पर जो फंगस है वो उगाती है। आपको ऑब्जर्वेशन देखनी है, नोटबुक में लिखनी है। आप क्या देखोगे, यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ द ब्रेड, जो ब्रेड है उसके ऊपर, जिसको फूई भी बोल देते हो ना आप, फूई लग जाती है रोटी वगैरह, ये इस पे भी, तो इस तरीके से हो जाता है। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। वो बेटा लिविंग होते हैं, जो ऊपर उग जाता है ना खराब होने के बाद, वो लिविंग होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंजाई। वो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इतने छोटे छोटे, तो उनका अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऐसा तो नहीं है ना उनको भी प्लांट्स, अब देखो उनको तो मान लो टिफिन आपने बंद करके रखा हुआ है, उसमें फूई हो जाती है, तो अब ये थोड़ी, उसको तो रोशनी भी नहीं मिल रही, फिर भी वो ऑर्गेनिजम्स बन गए, ठीक है। तो कुछ जो उनका न्यूट्रिशन है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उनका अलग है, कुछ का अलग होता है, कुछ का अलग होता है। तो वो क्या करते हैं, इस टाइप के जो ये फंजाई है जैसे उग जाते हैं, ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब अपने अंदर से एक लिक्विड सा जूस निकालते हैं, किस पर, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे निकालते हैं, एंड कन्वर्ट इनटू अ सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन में
बदल देते हैं, लिक्विड लिक्विड सा में लगता है वो। देन दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और उसके अंदर से वो न्यूट्रिएंट्स है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ध्यान से सुनो फिर से, ये मैंने क्या बोला है। कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस तरीके के होते हैं कि क्या होता है, वो अपने अंदर से जूसेस निकालते हैं। वो जूसेस तभी निकालते हैं जब उनको डेड और डिके मैटर मिले, मतलब सड़ा गला हुआ हो, उनको चीज़ मिले, पदार्थ मिले, वो तभी वो जूस निकाल देते हैं। उस जूस की मदद से उस सड़े गले को वो किस में बदल देते हैं, एक सॉल्यूशन में, ठीक है, लिक्विड्स में उसको बदल देते हैं। उसके बाद उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको सोख लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपना खाना बनाते हैं। तो जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं इन सॉल्यूशन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। किससे लेते हैं ये भी ध्यान रखो, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। वो क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है। नेक्स्ट है प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। वो प्लांट जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं वो क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, जो अचार वगैरह है, जो लेदर है, क्लोथ्स है, कुछ कपड़े हैं या आर्टिकल्स हैं जो बाहर हॉट और ह्यूमिड वेदर में हमने लंबे समय के लिए छोड़ दिए हैं, तो उसमें भी जो ये फंजाई है ये ग्रो होती है, उग जाती है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज, उसके बाद है शायद ये लास्ट है आपका, है ना, ये लास्ट पेज है, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो डोंट वरी कि बहुत इतना लंबा तब से मैम पका रही हैं, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद आप फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो ट्राई करोगे और जो भी आपके डाउट्स है वो आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन के दौरान, बारिश के दौरान ये बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। आपको अपने पेरेंट्स से पूछना, आपको तो शायद नहीं पता होगा, अपने पेरेंट्स से पूछना है कि जो ये फंजाई हैं आपके हाउस में ये किस तरीके से, जो पेरेंट्स आपको किस तरीके होते हैं, किस तरीके से वो संभालते हैं, ठीक है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो कहाँ पे, मोस्टली एयर में ही होते हैं। जब वो लैंड करते हैं वेट या वार्म थिंग्स पे, कुछ गर्म चीज़ें होती हैं या फिर कुछ गीली चीज़ें होती हैं, उन पर जब वो लैंड करते हैं, उतरते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, उगते हैं और ग्रो करते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कैसी चीज़ों को बचाना है, हम उनको ढक के रखें, ठीक है, या उसको गीले में ना छोड़े या उसको बाहर धूप में ना छोड़े। इस तरीके से हम चीज़ों को बचा सकते हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो साथ में रहते हैं, लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर, और अपना जो शेल्टर है, जो उनका रहना जहाँ पर वो रहते हैं वो भी शेयर करते हैं और अपने जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी शेयर कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। ध्यान रखो, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर and share shelter and nutrients, this is called symbiotic relationship, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो कुछ फंगाई होती है वो रूट्स में रहते हैं, ट्री की जो पेड़ है उनकी जड़ों में रहते हैं कुछ फंगाई, तो जो ट्री है वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, उन फंगस को, और उसके बदले में रिसीव करता है हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और उसके बदले में उनसे मदद लेता है कि वो उसको क्या दे दे, पानी, वाटर और न्यूट्रिएंट्स दे दे, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों में आपस में क्या है, मिलजुल कर वो अपने न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपस में बांट लेते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप होता है ये कैसा होता है बेटा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो जो ये एसोसिएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्री के लिए। ऑर्गेनिजम्स के अंदर लिचन्स, जिसको हम बोलते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचन्स, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा। लिचन्स के अंदर क्या होता है, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, उसका पार्टनर कैसा होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होती है, जिसको एक एल्गा होता है, एंड अ फंगस लिव टुगेदर, विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। एल्गा और जो फंगस है लिचन्स के अंदर एक साथ रहते हैं। उसके बाद द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, जो फंगस है वो तो शेल्टर प्रोवाइड करती है, ठीक है, वाटर और मिनरल्स देती है किसको, एल्गा को, उसके बदले में जो एल्गा है वो फूड देती है, विच इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या करता है, मतलब एक दूसरे की मदद करके कि भाई मैं तुम्हें शेल्टर दे रहा हूँ तो मुझे खाना दे दे, ठीक है, तो दोनों का काम बन जाता है। इस तरीके के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखो शायद ये लास्ट टॉपिक है, हाउ न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी के अंदर कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं, कैसे ये जो आप ख़त्म हो जाते हैं एक तरीके से। देखो आपने देखा होगा जो फार्मर्स हैं वो मैन्योर्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, खेतों में जो ये खाद वगैरह ये सारी चीज़ें मारते हैं, ठीक है ना।
अपने लोन्स में वगैरह में। तो आपको पता है कि वाई दे आर एडिड टू द सोइल, ये क्यों सोइल में ऐड किया जाता है, मिट्टी में क्यों मिलाया जाता है इनको, फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स वगैरह को। आपने देखा जो प्लांट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, मतलब जो सॉइल है उसमें से मिनरल न्यूट्रिएंट्स को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। तो जो इनका जो अमाउंट है सोइल में वो क्या होता है, घटता रहता है। अब जो प्लांट्स है वो सारा न्यूट्रिएंट्स उन्होंने मिट्टी में से सोख लिया, तो मिट्टी में क्या बचा, मिट्टी में तो कुछ भी नहीं बचा। तो जो मिट्टी के अंदर जो उसका जो सॉइल है उसका जो वो क्या घटता रहता है, न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के अंदर घटते रहते हैं, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं और जो मैन्योर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ये सब, ठीक है। तो जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये ऐड करने ज़रूरी हैं टाइम टू टाइम, ताकि जो सॉइल है उसकी जो कंडीशन है उसको सुधार सकें, ठीक है, उसको इनरिच कर सकें, अच्छा बना सकें। तो हम प्लांट्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स। तो इसलिए हम जो प्लांट्स उनको उगा सकते हैं और उनको हेल्दी रख सकते हैं अगर हम उनकी जो न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकें, ठीक है। यूजुअली जो क्रॉप्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट, जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है, ख़त्म होने के बाद जो सॉइल है वो डेफिशिएंट हो जाती है नाइट्रोजन में, मतलब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है उसके अंदर, डेफिशिएंट मतलब कमी। तो हमने देखा है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो हवा में बहुत ज़्यादा होती है। तो जो प्लांट्स है वो उसको इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरीके से वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं वो उस तरीके से नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। उनको जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में चाहिए, सिर्फ सोल्यूबल फॉर्म में ही चाहिए। तो जो बैक्टीरियम है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम, तो बैक्टीरियम होता है एक राइजोबियम जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेता है और उसको सोल्यूबल फॉर्म में बदल देता है। कौन बदलता है ये ध्यान रखना है आपको, ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो बैक्टीरियम है राइजोबियम जिसको बोलते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ले लेता है और उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो राइजोबियम है वो कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। जो राइजोबियम है वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकता, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। तो it lives in the roots of the gram, peas, मूंग, beans and other legumes and provides them with the nitrogen। इसलिए किस पे दूसरों की जो रूट्स हैं, जड़ हैं, जैसे ग्राम, पी, मूंग वगैरह, बीन्स वगैरह, इनके ऊपर रहता है और उनको नाइट्रोजन देता है, ठीक है। जितने भी पल्सेज हैं, दाल वगैरह हैं, जो भी obtained from leguminous plants, वो कहाँ से लेते हैं, लेग्यूमिनियस प्लांट से लेते हैं। उसके बदले में उसको क्या मिलता है, उसके बदले में जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, फूड और शेल्टर देते हैं उस बैक्टीरिया को, ठीक है। दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस तरीके से उनके अंदर भी क्या हो जाती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। तो दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये जो एसोसिएशन है आपस में जो ये मिलजुल कर काम करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए भी स्पेशली। तो दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। तो उस जो फार्मर्स हैं उनको ऐसी जगह पे फर्टिलाइजर्स नहीं मारने पड़ते जहाँ पे जो प्लांट्स है वो कैसे हो, लेग्यूमिनस हो, मतलब जैसे पल्सेस वगैरह है जहाँ पे क्या हो जाता है, ये सब तो खुद ही उसको स्टोर कर लेती है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया उनसे फूड ले लेता है और वो बैक्टीरिया से नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की हेल्प से जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है वो खुद ही ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि किस किस तरह की जो प्लांट्स हैं, जो मोस्टली प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कुछ ही प्लांट्स हैं जो अडॉप्ट करते हैं बाकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे पैरासाइटिक या फिर सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन है वो बाकी ऑर्गेनिज्म से ले लेते हैं। तो जो एनिमल्स हैं उनको हम हीटरोट्रॉफ्स मानते हैं, क्यों, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स और बाकी एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। तो अब आप एक क्वेश्चन और है आपके लिए, कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हीटरोट्रॉफ्स। अब आपको बताना है कि जो इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्टिवोरस क्या है, जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, वो बताओ आप क्या है, वो पार्शियल हीटरोट्रॉफ्स है, क्योंकि वो तो दूसरे पे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चले, हो गया ये। अब ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये देखो, ये आपकी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से कहाँ कहाँ पे आपको डाउट है ये आप मुझे बता सकते हो। जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट है, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आपका जो फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपकी जो अपकमिंग चैप्टर्स हैं बाकी चैप्टर्स भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।